घमंड तो रावण का भी चूर हुआ था, फिर इंसान या किसी देश की क्या ही औकात है। घमंड एक ऐसी दिमक है जो किसी को भी धीरे धीरे बर्बाद कर सकती है। अब घमंड की बात हो और अमेरिका का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका कथित महाशक्ति बनकर पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, परंतु आज उसी महाशक्ति का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिस डॉलर के दम पर अमेरिका इतना इतराता है, उसकी काट भी अब भारत निकालता नजर आ रहा है। भारतीय रुपया ने डॉलर की लंका लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय रुपया रूस के बाद अब पूरे विश्व में अपनी ठसक जमाने को तैयार है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। तो अभी हम आरंभ करते हैं। दरअसल देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने दुनिया को कई बड़े सबक सिखाए हैं, जिसमें एक सबक यह भी है कि हमें किसी भी चीज के लिए एक देश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए। अभी के समय में किसी का काम डॉलर के बिना नहीं चलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हर चीज खरीदने के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, परंतु अब कई देश मिलकर डॉलर का विकल्प तलाशने की तैयारी में जुटे हैं। इनमें भारत और रूस भी शामिल है। भारत और रूस स्वयं को डॉलर मुक्त बनाने के लिए आपस में रुपए और रूबल में निरंतर व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ समय पूर्व ही यूको बैंक और यस बैंक ने रूस के कुछ बैंकों के साथ साझेदारी की, जिसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए रुपए में ही भुगतान किया जाने लगा। परंतु भारत की योजना केवल यहीं तक सीमित रहने की नहीं है। रूस तो केवल शुरुआत है, इसके साथ ही भारतीय रुपया को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तो पहले से ही वैश्विक कारोबार रुपए में करने का ऐलान कर चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार भारत कई छोटे देशों के साथ रुपयों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करने की बातचीत कर रहा है। देखा जाए तो भारत की प्रमुख भुगतान प्रणाली UPI को दुनिया भर में मान्यता मिल रही है, जिसके बाद भारत अपनी स्वदेशी भुगतान विधियों का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो दोनों देशों के साथ भारत सरकार की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य एक अलग तरह के पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर स्विफ्ट को प्रतिस्थापित करना और डॉलर के प्रभुत्व वाले ट्रेडों को कोसों दूर करना है। रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में जिम्बाब्वे, जिबूती, इथियोपिया, मलावी, सूडान जैसे अफ्रीकी देश सम्मिलित हैं। इससे साफ है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और रुपये को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। इकोनॉमिक टाइम्स ने भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन यानी IETO के अध्यक्ष आसिफ इकबाल के हवाले से कहा, हम छोटे देशों के एक समूह के साथ जुड़ रहे हैं जो समर्पित रुपया खाते के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार में रुचि ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हम द्विपक्षीय वार्ता को शुरू करने के लिए मदद कर रहे हैं, जिसके बाद हम NPCI से जुड़े UPI भुगतान प्रणाली के लिए एक पिच बनाएंगे। इस तरह के छोटे कदमों से रुपये को गैर डॉलर द्विपक्षीय व्यापारों के माध्यम से धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबदबा हासिल करने में मदद मिलेगी। देखा जाए तो अनिवार्य रूप से अन्य विकसित बाजार मुद्राओं के आगे अमेरिकी डॉलर को खड़ा कर दिया गया। डॉलर ने कई ऊंचाइयों को छुआ, किंतु कहते हैं ना, जो जितना ऊंचा उड़ता है उतना ही नीचे भी आता है। वैसे ही अमेरिकी डॉलर की उड़ान के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं और इसके लिए भारत अपनी हर मुमकिन कोशिश में जुटा हुआ है। और भारतीय रुपया विश्व व्यापार में अपनी ठसक बनाने के लिए अमेरिकी डॉलर को मृत्युशैया पर लेटाने की तैयारी कर रहा है। मूलतः रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने की शुरुआत वर्ष 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से हुई। मोदी सरकार की सरल व्यापारिक नीति और सुलभ ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था ने रुपये को एक नई पहचान दिलाई। वैसे तो हम नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय समझौतों के तहत रुपये एवं संबंधित देशों की मुद्रा में व्यापार करते थे, किंतु रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने के क्रम में रूस यूक्रेन युद्ध मील का पत्थर साबित हुआ है। देखा जाए तो डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने और रुपये को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा उठाया जा रहा यह कदम छोटा तो अवश्य नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे ही एक न एक दिन भारत अपने प्रयासों में सफल जरूर होगा और वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रुपया डॉलर का काल बन जाएगा।